तो डीमन स्लेयर वालों ने हमें एक सैड स्टोरी दिखा दी जो कि हमारे गेना की थी, और गेना को भी भाई जो एक साइड कैरेक्टर था उसको भी भाई लोगों के बीच में एक फेवरेट कैरेक्टर बना दिया है। तो अब से इसको भाई मेरे रिकॉर्ड नहीं बोले, तो आज हम बात कर रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमको दिखाया था कि हमारा जो गेना है वो एक डीमन में चेंज हो चुका है, और हमारे तांजीरो को भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे गेना के साथ में क्या हुआ है। इतने में वो सोच ही रहा होता है, इतने में उसको पता रहता है कि जो 4 डीमन के उसने सर काटे थे वो अभी भी जिंदा है, और वो डीमन खुद भी यही बात कर रहे होते हैं कि मतलब तांजीरो को जो अटैक था वो इतना ताकतवर था कि उनकी जो रीजनरेट की पावर थी वो इतनी कम हो चुकी है कि उसमें से एक डीमन को तो ये लगा कि मैं मर रहा हूँ, दूसरा डीमन उसको बताता कि हम मर नहीं रहे, बस हमारी रीजनरेट की पावर है वो कम हो गई है, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। हमारे तांजीरो को समझ नहीं आता है डीमन को मैं कैसे मारूँ, मैंने सर भी काट दिए। तो फिर हमारे तांजीरो को समझ में आता है कि इसकी एक और मेन जो बॉडी है वो अभी भी बची हुई है जो कि कहीं पे छुपी हुई है, जो कि 5th डीमन है। तो इतने में हमारा गेना हमारे तांजीरो पर हमला कर देता है और बोलता है कि मैं अपर रैंक डीमन 4 को मारूंगा और मैं हासिरा बनूंगा, और पिछली बार तुमने अपर रैंक डीमन 6 को तुमने खुद अपने बलबूते पर नहीं मारा था, इसलिए तुम अभी हासिरा नहीं बने। तो हमारा तांजीरो भी कहता है एकदम हाँ भाई मेरे को नहीं मरना, तुम ही बनोगे, तुम ही मारो। मारोगे क्योंकि हमारे तांजीरो का जो मेन मोटिव है वो नेज़ुको को ह्यूमन बनाना होता है, जिस वजह से वो उसको कहते हैं हाँ भाई तुम ही हासिरा बनोगे, तुम ही डीमन को मारोगे। फिर वही वो देखता है कि जो लाइटनिंग वाला जो डीमन है वो रीजनरेट हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। इतना वो उनसे बचते हैं, और वो हमारा तांजीरो भाई गेना से कहता है कि भाई एक यहाँ पे एक और डीमन है जो 5th डीमन है, जो कि इसकी मेन बॉडी है, अगर हम उसको मार देंगे तो ये डीमन मर जाएंगे, और अगर हम उसको ना मार के इनको कितनी भी बार मार ले ये नहीं मरने वाली। फिर हमारा नेज़ुको और गेना दोनों डीमन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इतने में हमारा तांजीरो 5th डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और इतने में हमारा जो पंखा वाला जो डीमन है वो अपनी पावर को यूज़ करता है, जिस वजह से कि तांजीरो के पास में जो भी हॉट स्प्रिंग की स्मेल आ रही थी वो वहाँ से चले जाती है, जिस वजह से तो हमारा तांजीरो अपने स्मेलिंग पावर से उस डीमन को ढूंढने की कोशिश करता है, वो उसको ढूंढ भी देता है, और वो गेना को डायरेक्शन देने लगता है कि भाई गेना यहाँ पे वो डीमन है उसको जाकर तू मार दे। तो हमारा गेना भी भाई उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अब तुम इतनी बात सोच सकते हो भाई हमारा तांजीरो इतना दूर खड़ा है, उसके बाद में उसकी स्मेलिंग पावर इतनी पावरफुल है, हमारा गेना देख के नहीं मतलब उसको ढूंढ पा रहा है, वो सूंघ के उसको बता दे रहा है। हमको हमारा वो हासिरा दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस पानी वाली बबली में फंसा हुआ है। फिर हमको दिखाया जाता है भाई हमारी नेज़ुको मतलब खतरे में आ चुकी है। एक डीमन ने उसको भाई उसके पेट में से एक अपना वेपन निकाल के उसको पेट के बीच में फंसा दिया है। दूसरा डीमन कहता है कि भाई ये हमारे लिए थ्रेड है, इसको जल्दी से मार दो। इतने में देखो आप हमारे तांजीरो के सामने तुम नेज़ुको को मारने की बात करोगे, भाई रुकेगा थोड़ी ना वो। वो एकदम से अपनी न्यू पावर के साथ में आता है और उस डीमन का हाथ काट देता है। वो डीमन उसकी रिफ्लेक्स को पकड़ तक नहीं पाता। वो कहता है कि इस लड़के के जो रिफ्लेक्स हैं वो बहुत तेज हो चुके हैं, पर वो कहता है नहीं, जब से मैं इस लड़के से मिला हूँ उसके रिफ्लेक्स बढ़ते ही आ रहे हैं, उसकी स्पीड वगैरह उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ते ही आ रही है। और वहाँ पे हमारा तांजीरो भाई लड़ते लड़ते भी हमारे गेना को डायरेक्शन देते जा रहा है, और हमारा गेना भाई तभी भी उसको नहीं ढूंढ पा रहा। इसमें हमको दिखाया था जो हमारी नेज़ुको वहाँ फंसी हुई थी, उसने भाई अपनी ब्लड डीमन आग से उस डीमन को चला दिया, और भाई वो डीमन भी एकदम से चौंक लग गया कि भाई ये लोग इतने पावरफुल कैसे होते जा रहे हैं, और उनके लिए भी एक थ्रेड बनते जा रहे थे। और इतने में हमारा जो तांजीरो गेना को डायरेक्शन देता है, वो कहता है कि वो तुम्हारे सामने नहीं है। हमारा गेना है उसको मारने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन पे सीधे अपनी तलवार मारता है, लेकिन वो डीमन इतना ड्यूरेबल होता है कि हमारे गेना की तलवार जो है वो टूट जाती है, और फिर हमारा गेना उस पर सोचता है कि अपनी गन से फायर करके देखा। उसने फायर भी किया, लेकिन उस गन का भी उस पर कोई असर पड़ा ही नहीं यार। तो हमारा गेना भी समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब वो गेना कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में हमारा डीमन पीछे से हमला कर देता है। फिर हमारा गेना कहता है कि भाई मैं इतना स्लो हूँ कि अभी मैं इसको डॉज नहीं कर सकता है, और उसको लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ यहाँ पर, और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को याद करता है और कहता है मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था, और मैं हासिरा नहीं बन पाया, और मैं बाकी हासिरा से नहीं मिल पाया, तो भाई मेरे को माफ़ कर देना। और अपनी किसी पुरानी बात के लिए जो उसने अपने भाई से कही थी उसके लिए उसको सॉरी कहता है। फिर हमको वहाँ से गेना की जो बैक स्टोरी है वो दिखाई जाती है। सबसे पहले हमारा गेना अपनी मदर की बारे में बताता है कि उसकी मदर बहुत हाइट में छोटी थी और बहुत ही कम एज में अपनी मदर को हाइट में मतलब बीट कर दिया, और वो बताता है कि मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी और मैंने कभी भी अपनी माँ को सोते हुए नहीं देखा है। फिर अपने फादर के बारे में बताता है, वो कहता है कि हमारा फादर
अच्छाई के लिए तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। उसके अगर हमारा फादर माँ हो तो हमारे लिए अच्छा कुछ भी नहीं है। और वो मेरे को, मेरी माँ को, सबको लिखता था। तो किसी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी आराम से गुजार रहे थे। इतने में एक दिन उसकी मदर को आने में लेट हो जाता है। तो हमारा हासिरा था उसका बड़ा भाई, और हमारा गेना घर पर सो रहे होते हैं अपने भाई बहन के साथ में। फिर वो अपने भाई से कहता है कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है और माँ बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। वो कहता है माँ का भी इतनी लेट तो नहीं होती। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं उनको बाहर देखने आता हूँ। तो गहना भी कहता है अपने भाई से, भाई मेरे को भी ले चलो अपने साथ में। पर उसका भाई मना कर देता है उससे कहता है भाई तुम यही रुको, हमारे भाई बहनों उनको मतलब देखो, उनकी देखभाल करो, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। तो उसका बड़ा भाई वहाँ से चले जाता है। अब वो हमारा गहने वहाँ पर जगा हुआ होता है। वो देखता है कि उसके जो भाई बहन है सारे वो भी जगे हुए हैं। तो वो उनसे थोड़ी बातचीत वगैरह करता है। तो तभी वो देखता है उसके गेट पर कोई आया हुआ होता है। अब हमारे गहनों को उसके मतलब भाई वगैरह गेट को खोलने के लिए भगते हैं। हमारे गहनों को समझ में आया था कोई ये खतरा है, वो उनको रोकने ही वाला होता है। इतने में गेट वगैरह टूट जाता है और उसके भाई वगैरह का गला वगैरह जो भी है वो कट जाता है। तो और हमारे गहना के लिए जो नाक पे निशान था वो भी उसी वजह से आया था। और वहाँ से एक डीमन आता है और वो पेड़ मतलब पंखे पर लटक जाता है। तो हमारा जो गहना है वो अंधेरे में देख नहीं पाता और वो उसको वुल्फ और एक बीस्ट बोलता है। वो कहता है कि यहाँ बहुत अंतर है, मैं इसको नहीं देख पा रहा। इतना में उसका भाई बाहर से आता है और उसको डीमन को पकड़ के बाहर खिड़की में से कूद जाता है। 獣か野犬いや狼だ。暗くて見えない。早い。 और हमारा गहना अपने भाई बहन को लेकर वहाँ पड़ा होता है और कहता है कि मैं इनको कैसे बचाऊं। तो वो सोचता है मैं डॉक्टर को लेने जाता हूँ। पर वो उसको भी पता था अंदर से कि मेरे भाई बहन नहीं बचे। पर वो डॉक्टर को लेने भागता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि बाहर उसका भाई एक डीमन को लेकर पड़ा है। वो ध्यान से देखता है, उसको पता चलता है कि ये उसकी मॉम है। वो अपने भाई से कहने लगता है कि भाई तुमने हमारी मदर को क्यों मारा, तुम मर्डरर हो, तुमने हमारी मॉम को मारा है। तो वो इसी बात के लिए अपने भाई को सॉरी कहना चाहता था कि उसने अपने भाई को मर्डर कहा था। और भाई ये बहुत ही सैड था इस जगह पे, क्योंकि भाई उसकी भी मदर थी, वो उसने अपने हाथ से अपनी मदर को मारा था। उसके बाद भी उसका भाई उसके मर्डर कह रहा था। उसके बाद में हमको बताया जाता है कि भाई जो हमारा हासिरा था मतलब जो और उसका भाई गहना है, उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। तो तभी गहना को समझ में आता है कि हाँ मेरे भाई ने अपना वादा निभाया है। मैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे की तरह रो रहा था और उस टाइम पे वो भी तो उनकी मदर थी, वो भी तो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने उन्होंने तो हमारी मदर को मारा था, तो उन पर क्या बीत रही होगी। तो वो अपने भाई से वहाँ पे सॉरी कहता है उनसे मर्डर कहने के लिए। और इतने में ही वो सोचता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। पर इतने में ही हमारा तानजीरो वहाँ पे आ जाता है। उसको कहता है कि नेवर गिव अप, तुम कोई हार मत मारो, और उसको बचा लेता है। फिर उससे कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम हमें बेस्ट दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो तभी एक डीमन पीछे से तानजीरो पर हमला कर देता है और वो वहाँ से नहीं बच पाता। पर हम देखते हैं कि हमारा गहना उसके सामने आ चुका है और वो पूरा फट चुका है, मतलब चीज़ की तरह उसके शरीर में छेद हो चुके हैं उस अटैक की वजह से। पर फिर हमको पता चलता है कि अगर गहना का सर ना कटे तो वो नहीं मर सकता, उसकी बॉडी रीजनरेट हो सकती है एक डीमन की तरह। तो फिर हमारा जो तानजीरो है वो फिफ्थ डीमन को, जो लास्ट डीमन है, उसको काटने के लिए भागने लगता है, उसको पीछा करता है और अपने मतलब पावर को यूज़ करके उसका गला काटने वाला होता है। और इतने में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड। अब तो कोई ये एपिसोड भाई एक नंबर का एपिसोड था भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे एपिसोड में एक इंटेंस माहौल बना रहता है। और इसमें हमको एक जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है वो भाई बहुत ही सैड बैक स्टोरी होती है। और जो गहना कैरेक्टर था उसको पहले भाई कोई भी भाव नहीं देता था, और उसके बाद में भाई मतलब जो बैक स्टोरी दिखा दी लोगों को भी समझ में आ गया भाई ये कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है भाई, ये भी मतलब एक नंबर का कैरेक्टर है और लोगों का वो ही फेवरेट कैरेक्टर बन चुका। और हमको इसी मदद से एक जो हासिरा था उसकी भी मतलब बैक स्टोरी दिखा दी गई कि उस हासिरा की क्या बैक स्टोरी है। तो हाँ यही था इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं वीडियो में भाई, बाय बाय।